साल है 2018 और जनवरी का एक सर्द महीना। लोकेशन है एनसीसी भवन रोहिणी। पहले 15 दिनों की बात है। एक एनसीसी कैंप लगा हुआ था। मैं उस कैंप में पार्टिसिपेट किया। मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट था और किरोड़ीमल कॉलेज की तरफ से मैं उस कैंप में गया हुआ था। वहाँ पढ़ता भी था। मेरा फाइनल सेमेस्टर था। तो एज अ स्टूडेंट हम सब जो कैडेट्स कैंप में होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क या जो भी काम होता है उस कैंप में हम संभालते हैं। वो छोटे से छोटे काम और जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है वो दी जाती थी हमें। तो मेरे को भी थोड़ी बहुत क्लरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी। तो मैं एक दिन क्या हुआ, मैं अपने रूम में वापस आया। रूम मतलब जो आपको डॉर्मेट्री मिलती है उसमें वापस आया। तो मेरे रूम के बगल बगल वाले बेड पे या गद्दे पे एक लड़का सोया था। वो एक किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। इससे पहले मैंने उस किताब के बारे में शायद कभी सुना हुआ होगा, बट पहली बार उस किताब को मैंने देखा। और तो तब से मुझे ये फील हुआ कि मुझे बुक्स की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए या एटलीस्ट ये बुक पढ़नी चाहिए। ये बुक मैंने उसके बाद कुछ 1-2 साल बाद खरीदी। लगभग 2019 में वो मैंने किताब खरीदी बाय लेक्सिकन पब्लिकेशन। जो प्रेजेंट में ये तो बहुत पतली किताब है, बट जो मैंने किताब खरीदी वो लेक्सिकन पब्लिकेशन की थी। इसके बारे में मैं एक सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बोलूँगा कि आज से 2500 साल पहले चाइनीज़ जनरल था कोई सुन त्सु, उन्होंने ये किताब लिखी। ये किताब 13 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और इस बुक में मोस्टली एक ही चीज़ को एम्फसाइज करके काफ़ी बार बताया गया है, और वो ये है कि अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो इंश्योर कि आपकी पावर इतनी ज़्यादा हो कि लड़ाई की कभी नौबत ही ना आए। मोर और लेस उन्होंने एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार घूम फिर के बताया गया है। मैंने जो बुक पढ़ी थी लेक्सिकन पब्लिकेशन वाली, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन था कि स्टार्टिंग 13 चैप्टर से पहले कुछ प्रीफेस था, वो 10-15 पेज का था। उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि एग्जैक्टली व्हाट शुड बी डन। उसमें एक चीज़ एक स्पेसिफिकली मेंशन थी, ये किताब कोई नॉवल नहीं है कि आप अभी हारुकी मुराकामी या किसी भी राइटर, पॉपुलर राइटर की कोई नॉवल नहीं है। आपने अभी स्टार्ट करा और पूरे वीकेंड में आपने वो किताब पढ़ ली और मंडे को आप बोल रहे हो यार मज़ा आ गया। ये किताब ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी। ये किताब एक एक पेज पढ़ा जाएगा, उस पर चिंतन मनन किया जाएगा, फिर आगे आप नेक्स्ट चैप्टर पे आप जाओगे, बोलोगे कि यार राइटर क्या कह रहा है। मैं फर्स्ट चैप्टर की बात बताता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में एक एक वर्ड आता है। फर्स्ट चैप्टर में पहले 2 पेज में आपको दिख जाएगा मोरल लॉ। मैं उस एक दिन में ऑल ऑफ अ सडन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ एंड सडनली आइडिया केम इनटू माय माइंड, मोरल लॉ या डिसिप्लिन। तो इन सब पर्टिकुलर इस किताब को पढ़ना इतना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यार हाँ, ये अचानक से आइडिया क्लिक करता है। एक 13 चैप्टर है, उसमें स्पाइस के बारे में मेंशन किया कि हाउ स्पिनाइज वर्क, एस्पिनेज जो भी होता है, खुफिया जो भी एजेंसीज वर्क करती हैं। आज तो ये आज का सिस्टम नहीं है। आज से जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है इंडिया में, लगभग 5000-4000 साल पहले से और पहले से, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन्ड है किताब में। तो आपको कभी टाइम मिले, मौका मिले, अगर अगर आप 1-2 रीडिंग इसको शायद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 4-5 घंटे की रीडिंग है पूरी बुक की। बट ये बुक ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, आपको बहुत स्लो टाइम दे के पढ़ना पड़ेगा। मैंने जब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी, लेक्सिकन पब्लिकेशन में एक चीज़ मेंशन थी। 2 कमांडर्स बात कर रहे हैं, कमांडर्स इन द सेंस ऑफ दे आर वेरी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बैक इन नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट एरा। तो उसमें 2 ब्रिटिश जनरल्स बात कर रहे हैं। तो लेट्स से जनरल ए एंड जनरल बी। तो जनरल ए जो थोड़ा सा हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, जनरल बी ए से पूछता है कि डू यू थिंक हु विल अटैक फर्स्ट, वी और द नेपोलियन। तो उसमें जनरल ए जवाब देता है हु डू यू थिंक। तो जनरल बी बोलता है नेपोलियन। तो वो बोलता है अगर तुझे पहले से ही पता है कि वो पहले अटैक करेगा, फिर हम लड़ क्यों रहे हैं। तो ये कुछ इनसाइट्स मिलती हैं। आप उस बुक को पढ़ते हो, उसके बारे में एक आप लाइव जीते हो, आपको अचानक से फील आता है कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो इंसान ये स्ट्रैटेजिम यूज़ कर रहा था। एक वर्ड, हाँ, जैसे मैंने यूज़ किया स्ट्रैटेजिम, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। ये मैंने मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में भी वर्ड पढ़ा हुआ है। ये मिडेवल इंडियन हिस्ट्री मतलब 1000 AD से लेके 1700 के बीच में कोई, मैं इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें कोई वर्ड आया था स्ट्रैटेजिम। मेरे को ऐसा क्लिक हो रहा है।
ठीक है, कि क्या शायद किसी हिस्टोरियन त्रिपाठी, डी बी त्रिपाठी या बी टी त्रिपाठी मिडेवल इंडिया में मेंशन्ड है। ओके। अब इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया बात मेरे को जो बहुत अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि आप लाइफ की गेम्स को फेयर रूल्स से नहीं जीते, फेयर रूल्स से नहीं जीते, लाइफ इज़ नॉट फेयर। आपको कुछ ना कुछ ऐसी तिकड़म लगानी पड़ेगी जिससे आपको एक एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग विक्ट्री मिल जाए, उसके बाद हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में एक एक नंबर के सवाल भी आते हैं और पाँच पाँच नंबर के सवाल भी आते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सिर्फ पाँच पाँच अगर मान लो पाँच पाँच नंबर के छः सवाल आते हैं, 5 6 30, तो क्यों ना मैं उन 30 क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करूँ कि क्यों ना मेरे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाए। सीबीएसई बोर्ड है, एज्यूमेंट, तो क्यों ना मेरे 30 मार्क्स आ जाए, तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। मैं 20 एम सी क्यूज़ के पीछे क्यों भागूँ, जब मुझे पता है मेरा काम इसमें आराम से हो जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल उसी के साथ लेट्स से 3 नंबर या 4 नंबर वाले सवाल आते हैं, मान लो 4 नंबर वाले 5 सवाल आते हैं, 4 5 20, तो 30 + 20, क्यों ना मैं सिर्फ इन दो पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस करूँ और मेरी विक्ट्री स्टैब्लिश हो जाए, मेरे 50% मार्क्स आ गए। तो कुछ हद तक ये स्मार्ट वर्किंग बताई गई है। इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसमें राइटर ने एक चीज़ एम्फसाइज करी है, वो ये है कि अगर आप, इसमें एक्चुअली क्या है, चाइनीज मेजरमेंट के चाइनीज मेट्रिक सिस्टम यूज किया है। तो एल आई, जैसे मान लो हम इंडिया में किलोमीटर्स यूज करते हैं, तो इसमें एल आई यूज करा है, लाई उसको जो भी बोलते हैं, लाई मीन्स 500 मीटर्स। तो इसमें राइटर ने एक बात बोली कि इफ यू कैन नॉट लिफ्ट 400 kgs ऑफ वेट, लेट्स से, विच इज़ वेरी हाई, हर कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं है ना जो उठा लेगा। एक असाधारण आदमी शायद 200 किलो नहीं उठा पाएगा अभी भी अपनी लाइफ में। ठीक है, पर उसने, राइटर ने मेंशन किया, इफ़ यू कैन नॉट लिफ्ट a specific amount of weight, don't consider yourself strong. If you cannot see a grain of pea या सरसों का दाना, if you cannot see a mustard seed from 2 kilometers away, don't think that your eyesight is very perfect. तो इसने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करके मत चलना, अपने आप को ऐसा रख के चलना कि मेरी मैं भी हारूंगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल हार सकता हूँ। तो उसने इस तरह से बात करी है। उसने एक चीज़, एक और मेरे को, एक और जस्ट, हम पढ़ते हैं तो हमें याद आता है, इसमें राइटर ने क्या बोला है, अगर मान लो आपकी यू वर्सेस द अदर टीम, अगर आपकी योर 5:1, मेरे पास 500 सोल्जर्स हैं, उनके पास सिर्फ 100 सोल्जर्स हैं, तो उनको घेर लो। अगर मैं 4:1 है तो उनको ऐसे डिवाइड करो। अगर मैं उनसे डबल हूँ, मेरे पास 200 सोल्जर्स हैं, उनके पास सिर्फ 100 हैं, तो अटैक करो। या अगर इक्वल दोनों की जो आर्मी है वो इक्वल है, मेरे उनके पास भी 100 है, मेरे पास भी 100 है, तो जो स्किलफुल जनरल होगा वो जीतेगा। तो इसने स्किलफुल जनरल के बारे में बहुत सारी बढ़िया बातें कही हैं। इसने डिसिप्लिन के बारे में मेंशन करा है कि जो, मैं ये फर्स्ट चैप्टर की बात ही कर रहा हूँ अभी तक तो मैं, कि अगर मैं किसी आर्मी के 5 चीज़ें देख के बता सकता हूँ ये आर्मी जीतेगी या नहीं जीतेगी। उसने बहुत ही रेवोल्यूशनरी बात कही है। मैं इस किताब पे इसलिए भी अट्रैक्ट हुआ हूँ क्योंकि इसमें ये भी चीज़ है कि बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो उनका वो होता है, सिलेबस होता है या जो कि मैनुअल होता है, उसमें ये मेंशन्ड होती ही होती हैं। तो आप कभी, आपको कभी मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें, टाइम लगाएं, इसको ख़रीदें, आपको मिल जाएगी। 100 रुपये से ऊपर प्राइस, इसके पैसे मत देना। 100 रुपये बहुत, 100 रुपये ठीक है, 60, इसमें अभी 101 पेजेस, 104 पेजेस दिख रहे हैं मेरे को, पतली सी किताब है। इसे ज़रूर ख़रीदें और पढ़ें ज़रूर, इसको बिल्कुल फ़ोन में उतार लें कि बहुत बढ़िया किताब है। और कोई स्पेसिफिक चीज़ जो मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मेरे को याद आए, बहुत अच्छी किताब है, वेरी नाइस। इसमें एक और चीज़ मेरे को ये याद आती है, मतलब मैंने जो उसमें पढ़ी, किताब में पढ़ी, इसमें वो मैं इसको ऐसे इमेजिन करता हूँ, इसमें राइटर ने क्या बोला है, अगर कोई सोल्जर बाउंड्री पे या आपके बॉर्डर्स पे गार्ड कर रहा है, वो वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है, और उसको ये पता पड़ता है कि वॉर स्टार्ट हो गई है, तो उसे बिना किसी प्रोविज़न के, बिना किसी खाना उसके, उसको सीधा तुरंत दुश्मन की टेरिटरी में एंटर कर देना चाहिए। मैं इसका मतलब आप तक नहीं समझा, इसका मतलब शायद ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई चैलेंज आए लाइफ में, तो तुरंत कूद जाओ, वेट मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। उसके साथ साथ राइटर ने कुछ चीज़ें, मेरे को एक चीज़ ये वाला प्रिंसिपल बहुत पसंद आता है। इसमें राइटर ने क्या बोला है, अगर मान लो कोई आर्मी किसी सिटी को या टाउन को सीज कर रही है तो उसको डिस्ट्रॉय ना करे, सिर्फ उसमें घेराबंदी कर दे ताकि वो सरेंडर कर ले, क्योंकि हमें कल को फ्यूचर में उस टाउन की ज़रूरत पड़ सकती है एज अ बेस और एज इन एनी वे, चाहे हम वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके अपनी सेना में राशन भरें या फिर जैसे भी भरें, पर हमें उस टाउन की ज़रूरत पड़ेगी। ये पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है ये जापानीज़ की स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी से बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान ने पूरे ईस्टर्न एशिया और साउथ ईस्ट एशिया पे अटैक किया, उन्होंने वहाँ पे एक एक चीज़ डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़े ताकि कोई एनिमीज दोबारा, जो अलाइड पावर्स थे, वो बिल्कुल भी उसको यूज़ ना कर पाए। तो मेरे को इस बारे में ये बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं, अच्छे लगते हैं। और सबसे इस बुक्स पढ़ने की सबसे अच्छी, ऐसी बुक्स पढ़ने की सबसे अच्छी बात ये है कि ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक आइडियाज़ आते हैं कि भाई राइटर तो ये भी बोल रहा है, राइटर का कहने का मतलब ये भी था। तो ये बुक ऐसे पढ़ी जाती है। स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया, जो ये किताब मेरा बैचमेट था, वो मैं बीए में था, बीए प्रोग्राम में था, और वो इंग्लिश ऑनर्स में था, बैच सेम था 2015 टू 2018। अभी वो फौज में कैप्टन है, शायद मेजर बन गया हो। तो इस चक्कर में मैंने ये किताब पढ़ी, वो रिकमेंड हो गया था 2019 में, रिकमेंड हो गया था, फिर वो शायद हिमाचल वगैरह कहीं पोस्टेड हो, कहीं भी पोस्टेड हो सकता है। तो मुझे इस चक्कर में मुझे लगा कि किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो मैंने किताब, ये मेरे दोस्त की किताब है, उसने मेरे को गिफ्ट करी थी, उसने कहा तू रख ले इस किताब को। तो ये है, आप इसे ज़रूर पढ़ें, आपको टाइम लगे। और ये बस कोई भी स्टूडेंट जो आगे चल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, नॉट इवन इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। एटलीस्ट आपको एक चीज़ें पता पड़ेंगी 2-4 वर्ल्ड के बारे में। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगी वीडियो तो ही, और सब्सक्राइब करें। और कौन सा, आप ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपने अगर ये बुक पढ़ी आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा। थैंक यू।